जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हाउस वायरिंग का। आज दूसरा दिन है जिसमें हम लोग जानेंगे सम्मान बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं, फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ वायरिंग कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर के साथ वायरिंग कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर होता क्या है, घरों के अंदर क्यों लगाया जाता है, इसका क्या काम होता है, इस सब चीजों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग जाने थे कि हाउस वायरिंग का नियम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसे कनेक्शन करते हैं बोर्ड के, और इसमें उपकरण जाने थे कि उपकरण किसे कहते हैं, स्विच क्या होता है, उपकरण क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग वो सब चीज हम पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि सामान्य बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं, यानी घर के अंदर हमारा जो कनेक्शन होता है बोर्ड की, उस सामान्य बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना लिए हैं। अब कनेक्शन करके हम लोग आपको बताते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। घर के अंदर एक बल्ब है, एक फैन है, एक 5 पिन सॉकेट है, तीन तीन स्विच है। ठीक है। कितने उपकरण है हमारे घर के अंदर? एक बल्ब है, एक फैन है, एक 5 पिन सॉकेट है, यानी 3 उपकरण है हमारे घर के अंदर। ठीक है। 3 उपकरण है तो हमें 3 स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तीनों उपकरण को कंट्रोल करने के लिए 3 स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करेंगे, फैन को एक स्विच से कंट्रोल करेंगे, 5 पिन सॉकेट को एक स्विच से कंट्रोल करेंगे। ठीक। अब देखिए पहला नियम हमारा क्या कहता है, हाउस वायरिंग का पहला नियम हमारा ये कहता है, सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को उपकरण के एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। ठीक है। क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। न्यूट्रल के वायर को हम उपकरण के एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है। हमने न्यूट्रल के वायर को उपकरण के एक एक पॉइंट को क्या किया, डायरेक्ट जोड़ दिया। अब दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, फेज के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। जितने भी स्विच होंगे स्विच के निचले पॉइंट हम क्या करेंगे, फेज को डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। चाहे एक स्विच हो, चाहे 2 स्विच हो, चाहे 400 स्विच हो, 500 स्विच हो, जितने भी स्विच हो बोर्ड के अंदर, क्या करेंगे, फेज को हम डायरेक्ट नीचे वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। ठीक। अब तीसरा नियम हमारे ये कहता है, स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी कि जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से हम क्या करेंगे, ऑन और ऑफ करेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए कि हम इस स्विच को इस बल्ब से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। यहां से हम स्विच को जोड़ दिए। ठीक है। अब बल्ब को फैन को जोड़ना है, फैन को हम यहाँ से इसको जोड़ दिए। ठीक। अब 5 पिन सॉकेट है, स्विच है हमारे खाली है, उसको क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है। यहां से हमने जोड़ दिया। अब हमारा ये कनेक्शन हो गया है। अब देखते हैं काम कैसे करता है। अब खम्भे से 2 तार आ रहे हैं, न्यूट्रल फेस आ रहे हैं, घर के अंदर हमारा सप्लाई आ गई। ठीक। अब फैन हमें बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाएंगे तो स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे स्विच को ऑन करेंगे हमारा क्या करेगा, बल्ब जलने लग जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से फिर बल्ब को बंद करना है, स्विच को फिर दोबारा बंद करेंगे, स्विच को दोबारा बंद करेंगे, हमारा बल्ब क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक। अब फैन चलाना है तो फैन को चलाने के लिए स्विच को क्या करेंगे, दोबारा से प्रेस करेंगे तो हमारा क्या करेगा, फैन चलने लग जाएगा। फिर अब यही हम इस स्विच को दबाएंगे, हमारा क्या होगा, फैन हमारा बंद हो जाएगा। अब हमें फोन चार्ज करना है, चाहे टीवी देखना है, तो हम इसमें प्लग लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, हमारा टीवी चलने लग जाएगा या तो मोबाइल चार्ज होने लग जाएगी। ठीक है। तो अब जो हमारा हाउस वायरिंग का 3 नियम था, आपको हमने बता दिया कि हाउस वायरिंग का पहला नियम यह है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को उपकरण के बचे सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक। अब
दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, फेज के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक, अब तीसरा नियम हमारा ये कहता है स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से हम ऑन ऑफ करेंगे। चलिए, हमारा समान बोर्ड की वायरिंग थी। एक और बोर्ड बना ले रहे हैं जिसमें कि हम एक 5 पिन सॉकेट ले रहे हैं, एक स्विच ले रहे हैं। उसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं, तो चलिए ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे इसका कनेक्शन किया है। यानी कि हमें 3 नियम आना जरूरी है। हाउस वायरिंग का हमारा जो 3 नियम होता है बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक 3 नियम नहीं आपको मालूम रहेगा, नहीं आएगा, तब तक आप कोई सा भी कनेक्शन नहीं कर सकते, किसी भी बोर्ड का कनेक्शन नहीं कर सकते। ठीक, तो चलिए हमारा पहला नियम क्या कहता है, इसमें देखिए, इसमें हमारा उपकरण एक ही है। कौन सा है, 5 पिन सॉकेट है। स्विच हमारा उपकरण नहीं, एक स्विच है, 5 पिन सॉकेट है, जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम स्विच को लगाए हैं। ठीक है, अब हमारा पहला नियम क्या कहता है, सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को उपकरण में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। हमने डायरेक्ट जोड़ दिया न्यूट्रल के वायर को। ठीक, अब दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, फेज के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में हम जोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पर एक स्विच है इसलिए एक ही में जाएगा। अगर इसके आगे और स्विच होता है तो इसके निचले पॉइंट में क्या करता है, फेज के वायर को जोड़ देते हैं। ठीक, अब तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, हमने इसको भी जोड़ दिया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसमें हमें मोबाइल लगाना है, चार्जर, यानी कि टीवी चलाना है, उसका प्लग लगाएंगे। इसमें प्लग लगाएंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे, ऑन करेंगे, हमारा ये क्या करेगा, टीवी चालू हो जाएगा। ठीक, अगर हमें टीवी बंद करना है तो यहाँ से स्विच को बंद करेंगे, प्लग निकालेंगे, टीवी हमारा क्या होगा, बंद हो जाएगा।